ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीडी के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन एमसीडी के कुछ लोग हैं जो काम पर नहीं आ रहे हैं, रोड पर कूड़ा और गंदगी फैला रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एमसीडी के एक अधिकारी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सुरेश शर्मा, इंस्पेक्टर, वार्ड नंबर 73, सावन पार्क। तो जो ये रोड पर कूड़ा और गंदगी फैला है, ये जनता को इससे कब तक राहत मिल सकती है? हमने तो रात 2 दिन से लगे हुए हैं, हम तो दिन रात करके, और कल भी 6 बजे तक काम किया है और आज भी सुबह से लग गए थे, मगर कुछ यूनियन के लोग आए। अब हमें तो समझ में आता नहीं कि कौन वो है। अधिकारियों ने हमें आदेश दिए, हम तो अपना काम करा रहे हैं। बाकी अब यूनियन की लड़ाई है, वो हो जाने हमें तो इसके बारे में कोई ज़्यादा मालूम नहीं है। तो यूनियन जो ये सब कर रहा है, उसका कारण क्या है? अब ये तो यूनियन नहीं बता सकती, हमें तो अधिकारियों का आदेश मानना है। जो अधिकारियों ने हमें आदेश दिया, भाई सफाई कराओ, हड़ताल खत्म हो गई है। तो बाकी हम तो इस बारे में कुछ जानते नहीं, भाई यूनियन की क्या आपस की उनकी वो है। कुछ कर्मचारियों की कितने महीने की सैलरी मिल चुकी है उनको? दिसंबर तक की हमारी कर्मचारियों में पूरी सैलरी आ गई है। लेकिन वो कह रहे हैं उससे आगे की भी हमें हमारी पूरी सैलरी चाहिए। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो ये कदम उठा रहे हैं? नहीं, सैलरी का तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। सैलरी तो दिसंबर की, अब जनवरी की ड्यू हुई है, फरवरी में आ जाएगी फर्स्ट वीक में। उसका तो मुद्दा है ही नहीं। अभी तो यूनियन की आपस की वो है, क्या है नहीं है, क्या है वो तो वही बता पाएंगे। तो आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश करी? मुझे तो कोई यूनियन का मिला नहीं है। बाकी कर्मचारियों को तड़ी वड़ी दे गए हैं, वो काम ना करो, काम बंद करा दिया हमने, और क्या करें। तो सर, ये जो कर्मचारी हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब क्या करें जी, देखो 20-20 साल से हम काम कर रहे हैं, अभी तक कच्चे हैं, ठीक है जी। और जो पक्के हुए उनकी पेमेंट रुकी हुई है, लोगों का 5-5, 6-6 लाख रुपया रुका हुआ है। वो मांग हमारी है कि इनको पक्का किया जाए, और जो कच्चे हैं इनको पक्का किया जाए, और हमारा जो बकाया वो दिया जाए, सैलरी हमें टाइम पे मिले। जो एमसीडी की हड़ताल है वह खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पे कूड़ा और गंदगी है, इसका कारण क्या है? तो अभी सारे कर रहे थे काम, अभी कुछ यूनियन के लोग आए, उन्होंने आकर के रिक्शा पलट दिया और हमारे से गाड़ी को उपचार करने लग गए, इसलिए हमने काम रोक दिया। मैम, जो ये हड़ताल खत्म हुई थी उसके बाद भी इतनी गंदगी है, कब तक साफ हो सकती है? अब जी हम क्या बताएं, हम लोग सफाई कर ही रहे थे, पर कुछ लोग आए, हमारा काम बंद करवा दिया। सुबह मांगी पूरी नहीं करी गई, मांगी पूरी नहीं हुई हमारी, अभी पक्के नहीं हुए। जब हम हमारे आदमी कुछ जगह तो हम नौकरी लगे, वो भी हमारी मांगी पूरी नहीं, उनके पैसे भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं, पेंशन भी नहीं मिलती टाइम पे, कुछ भी नहीं हमारा। तो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो ये एक कारण हो सकता है? पूरी करी नहीं है, लिखित में नहीं करी, पैसे बोल दिया। उम्र देखो ना, क्या उम्र है हमारे, पक्के नहीं करे, हम कच्चों में ही रखा हुआ है अभी तक। हमें कब पक्के करेंगे हमें, ये बताओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए पे रहते हैं हम लोग, ये थोड़ी है कि हम कहाँ से कच्ची नौकरी में कहाँ गुजारे होते हैं, बताओ। बच्चों हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं खाने वाले, किराए पे रहती हूँ मैं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है जी घर में, एक मैं ही हूँ कमाने वाली, कोई नहीं है कमाने वाला, मुझे इतने साल हो गए करते हुए। आपकी क्या क्या परेशानियाँ हैं? मैम वही है, हमारा पैसा नहीं मिला, सबका आज जो पक्के हुए हैं उनके जो रिटायर हो गए हैं यहाँ पे, सबको किसी को पैसा नहीं मिला अभी तक, सबका पैसा रुका हुआ है। हमने लॉकडाउन में भी काम करा, क्या हमें कोरोना नहीं होता? हमने लोगों को घरों से तक कूड़ा उठाया हम लोगों ने, क्या हमें कोरोना नहीं होता? क्या नहीं होता, सब कुछ। हाँ, सारे जब हम आए पुलिस ने मारा भी, फिर बाद में हमारे को आई कार्ड बना के दिया, फिर हमारे को आई कार्ड से हम सफाई करिए, हमने पूरे भूखे मरने की नौबत आ गई। अब दिसंबर तक। आपकी नाराजगी किससे है, दिल्ली सरकार या एमसीडी? अब एमसीडी, हम तो एमसीडी में ही जॉब करते हैं ना। अब सरकार पैसा दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है, क्या एमसीडी दे रही है, हमें तो ये पता नहीं है ना। हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, हम तो अपना जो हमारा धर्म है हम तो वो निभा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता, हमें पता ही नहीं चलता हमें सैलरी भेजे वो कौन सी सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है या ये एमसीडी की सरकार कौन दे रही है। वो कहते हैं वो देंगे तनख्वाह, वो कहते हैं वो देंगे तनख्वाह। अब हमारे साथ यहाँ पर यूनियन के कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इन्होंने उनको काम करने से रोका है, तो ये चलते हैं इनसे बात करते हैं कि ऐसा इन्होंने कदम क्यों उठाया है। सर, आपकी मांगे क्या क्या है और आपने ये कदम क्यों उठाया है? ऐसा है, हमारी जो मेन मांगे हैं वो कच्चे कर्मचारी को पक्का कराना। जो 26 साल, जिन लोगों को 25 साल 20 साल हो गए हैं,
वो लोग कच्चे कर्मचारी के रूप में आज भी कार्य कर रहे हैं, तो उनको पक्का कराना सबसे पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है FR 17A, जो हमारे साथी अभी कुछ महीनों पहले पक्के हुए हैं, कुछ साल पहले पक्के हुए हैं, उनके ऊपर FR 17A का काला कानून लगा दिया है। उस काले कानून के तहत ना तो कोई केस गिर सकते हैं, ना उन्हें एरियल मिलेगा। वो काला कानून ऐसा है, वो बंधित हो गए हैं उससे, वो कानून हटवाना है। हमारी तीसरी मांग है, जो हमारे साथी जो पक्के हुए थे 95 में लगे हुए, 2010 में जो पक्के हुए थे, उनका एरियल चाहिए हमें। उनका एरियल कई लाख रुपए बना हुआ है, गवर्नमेंट उसे देना नहीं चाहती, वो हमें चाहिए। प्लस जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी रिटायर होते हैं, उनका एक मुख हिसाब चाहिए हमें। 6-6 साल हो गए लोगों को रिटायर हुए, लोग मर भी गए हैं, जिंदा रहे उन्हें पेंशन लागू नहीं हुई, उनकी फैमिली को पेंशन लागू नहीं आज तक, उनके मरने के बाद भी, रिटायर होने के बाद उनका ये हाल है। हमारी और कोई डिमांड नहीं है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये कानून आया है जिसमें पेंशन नहीं दी जाएगी, तो आप इससे आपकी नाराज़गी किससे है? संघ से, निगम से। और आपको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं इससे? हमें बहुत परेशानी है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये बताइए। हम अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे? ना उन्हें पढ़ा सकते, ना लिखा सकते, और हमारे लिए कोई वो नहीं है। पेंशन ही खत्म हो जाएगी तो बंदा करेगा। कल जो है MCD के कर्मचारियों ने सफाई की थी कुछ जगह पे, लेकिन आज ये कदम क्यों उठाया गया है? मैडम, हड़ताल पूरी दिल्ली की थी, उसमें सभी सफाई कर्मचारी शामिल थे, तो 4 लोग जाके कैसे हड़ताल को बंद कर सकते हैं? उनका क्या अधिकार बनता है? किससे पूछ के गए? ये जो हुआ ये सरासर राजनीति हुई है। जो हड़ताल बंद करने वाले थे वो बीजेपी के लोग थे, और उन्होंने जाके हड़ताल बंद कर दी। वो अपनी राजनीति कर रहे, कर्मचारियों के अधिकार के लिए कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ कर्मचारियों का मिसयूज हो रहा है राजनीति के लिए। ये राजनीति का एक पहलू समझ लिया। कर्मचारियों को इन्हें इकट्ठा करो और सबको मिलके किसी एक पार्टी की तरफ धकेल दो, तुम्हें ये पार्टी पक्का करेगी, अब सारे मिलकर वोट इसी को दो। राजनीति इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। कर्मचारी जागरूक है, इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। जो मेयर हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? मेयर साहब से हमारी बातचीत हुई थी। जो उन्होंने अभी एक कागज़ का टुकड़ा निकाला है, ये जो कागज़ का टुकड़ा निकाला है, इस पे हमारी चर्चा हुई थी। हमने कहा था कि जितने भी कर्मचारी है इनको एक ही बार में परमानेंट कर दिया जाए, 2006 तक के जनरल और 2010 तक के डेथ केस के। और मेयर साहब ने हमारी मीटिंग ख़त्म करके हमारे से ये आश्वासन दे करके कि मैं चर्चा करूँगा। उन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया और इस हड़ताल को ख़त्म कर दिया। उनके अपने लोग थे, इसलिए ये हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है। हड़ताल जारी है जब तक कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, FR 17A नहीं हटेगी, एरियर नहीं मिलेगा। मेयर साहब का 2 महीने का कार्यकाल है और 3 से 4 महीने का समय मांगा गया है। तो हमारा मेयर साहब से प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि जो ऑर्डर आपने एक कागज़ का टुकड़ा आप निकाला है, इस कागज़ के टुकड़े को वापसी लेकर के और सभी कर्मचारियों को तुरंत परमानेंट कर दें। हम इसका विरोध करते हैं। म्यूनसिपल सफाई कामगार कांग्रेस यूनियन सभी यूनियनों ने साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हड़ताल जारी रहेगी। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी। कागजों में नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर कॉपी चाहिए, तुरंत के ऑर्डर होने चाहिए। डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट के आधार पे और लास्ट वाउचर के आधार पे कर्मचारियों को पक्का कर दे, बात खत्म। जब लेफ्ट आउट ही अब तक चल दे है, जो 95, 96, 97, 98 वाले हैं, तो ये 2003 के ऑर्डर निकाल के हमारे ऊपर कोई वो नहीं कर रहे। हमें 2006 तक के और 2010 तक के जितने भी कर्मचारी सभी को परमानेंट करवाना है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो कर्मचारी हैं ये लगातार अपनी मांगों को लेकर बने हुए हैं। इनका कहना है कि हड़ताल खत्म करने के बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। अब आगे देखना ये होगा कि सरकार और नगर निगम इनकी मांगें कब तक पूरी करती है, ताकि दिल्ली की जनता और इन कर्मचारियों को भी राहत मिल सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन योगेंद्र कुमार के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।